नए घर में अभय की पहली रात को ही बिछे लाशों के ढेर। क्या अभय तक पहुंचने के लिए बनाया गया है मिहिका को ही मोहरा? कौन बना रहा है मिहिका को मोहरा? अपनी नई कंपनी के एम्प्लॉइज को अभय ने दिया एक नया शौक। दिन भर अभय घर की चीजें खरीदने में बिजी रहा। रात को जब वो घर लौटा तो देखा कि मिहिका के रूम की लाइट्स ऑन है। ये बात अजीब थी क्योंकि मिहिका और खुशी आज किसी मिशन पर बाहर रहने वाले थे। मिहिका अंदर हो क्या? लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई, मगर दरवाजे के नीचे से दरार में 2-3 साए नजर आ रहे थे। अभय दबे पांव उसके रूम के छज्जे से सरक कर मिहिका के रूम में खिड़की से घुसा तो देखा कि कुछ लोगों ने मिहिका को चेयर से बांध कर रखा था और मुंह पे पट्टी बांधी थी। इसे मारना है तो मारो, लेकिन शोर मत मचाना। वो क्या है ना, पड़ोसियों को बैचलर से पहले ही प्रॉब्लम होती है। चुप बे, मारने तो हम तुझे आए थे। ये तो बेचारी गलत टाइम पे गलत जगह पर थी। अच्छा, मुझे मारने आए हो तो उस पर क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो? मैं सामने हूँ, अटैक करो। इतना सुनते ही वो सारे लोग अभय पर टूट पड़े और पिछली रात की ही तरह अभय के हाथ पैर अपने आप चलने लगे। पलक झपकते ही अभय कभी यहाँ होता तो कभी वहाँ। उसके हर वार में बिजली की तेजी और शेर की ताकत थी। कुछ ही देर में वो आदमी रूम के कोने में एक ढेर में पड़े थे। अभय ने तुरंत मिहिका के मुंह की पट्टी खोली। मेरे हाथ भी तो खोलो। क्यों नहीं, ये बॉडीज को ठिकाने लगाने में तुम ही तो मदद करोगी मेरी। अरे यार, इससे तो पूछना ही भूल गया कि इनको भेजा किसने था। मैं भी ना। मैं क्यों मदद करूंगी? तुम्हारी बॉडीज है, तुम्हारी जिम्मेदारी। कितनी एहसान फरामोश हो। थैंक यू बोलना तो दूर, मदद भी नहीं करोगी। एहसान तो मेरी भी बहुत है तुम पर, लेकिन वो भूल गए होगे तुम, नहीं? याददाश्त जाने का अच्छा बहाना मिल गया तुम्हें। मैं कुछ समझा नहीं। छोड़ो, सब मर्द एक जैसे होते हैं। अभय को समझ नहीं आया कि हंसती खेलती मिहिका अचानक उस पर इतना उचक क्यों जाती है। घर के बाहर कदम रखते ही मिहिका ने किसी को फोन मिलाया और डांटते हुए बोला, तुम्हें समझाया था कि अपने आदमियों से कहना मेरे मुंह पर पट्टी ना बांधे। अगर बोल पाती तो उनको मरने से बचा लेती। अभय ने एक को भी नहीं छोड़ा और मेरी रस्सी इतनी लूज बांध कर गए थे कि अभय को शक होने वाला था अभी कि मैं अपनी रस्सियां खुद क्यों नहीं खोल पाई। वही अभय उस अनजान हमलावर की खोज में था, लेकिन उसे क्या पता था कि भेड़ी तो घर पर ही है। क्यों करवाया था मिहिका ने अभय पर हमला? क्या होगा जब अभय को पता चलेगा कि उसके हमले के पीछे था मिहिका का हाथ? अगले दिन मनोज ठीक 9 बजे लार्सन टेक पहुंच गया था, लेकिन अभय साथ ना होने से सतीश ने उसे गेट पर ही रोक लिया। बिना इंटरव्यू लेटर के कौन नौकरी मांगने आता है? सब पता है मुझे। आवारागर्दी करने आए हो यहाँ, अभी निकलते हो कि? अरे गुड मॉर्निंग सर। ये सुन मनोज भी अदब से पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे तो अभय खड़ा था। अरे सतीश जी, क्या आप भी? मेरे दोस्त का इंटरव्यू है ऊपर, ओबरॉय साहब ने बुलाया है उसे। अभय, ये आदमी तुझे ही सलाम ठोक रहा था ना? कौन है भाई तू? अरे पागल, मुझे नहीं, मेरे पीछे जो साहब थे उन्हें सैल्यूट कर रहा था। तू जल्दी ऊपर चल यार, चल, लिफ्ट आ गई। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, अंदर अभय की एक्स साली प्रेरणा और ऑफिस के बाकी लोग खड़े दिखे। अभय और मनोज चुपचाप लिफ्ट में चले गए, लेकिन प्रेरणा का मुंह बंद कैसे रहता? धीरे धीरे हमारे पूरे ऑफिस को दिहाड़ी मजदूरों से भरने वाले हो क्या? अपने काम से काम रखो प्रेरणा। मैंने सुना है यहाँ का नया मालिक बदतमीज लोगों को खड़े खड़े फायर कर देता है। उस मालिक से काफी अच्छी पहचान है मेरी। 2 दिन में तुम दोनों को फायर ना कर दूं ना तो मेरा नाम भी प्रेरणा नहीं। तो नया नाम सोच लो। यहाँ अभय अपने और मनोज के बारे में प्रेरणा को चैलेंज दे चुका था और वहाँ मनोज मिस्टर ओबरॉय के एसी केबिन में घबराहट और ठंड की वजह से कांप रहा था। ओबरॉय ने अपने केबिन में जाने से पहले अभय को साइड में बुलाकर कहा, इंटरव्यू तो मैं ले लूंगा सर, लेकिन किस पोस्ट के लिए? आपके दोस्त की क्वालिफिकेशन क्या है? उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो मेरा दोस्त है और पोजीशन है मिहिर की HR डिपार्टमेंट हेड। और हाँ, कल सुबह मुझे ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर अपनी फोटो चाहिए। लोगों को पता तो चले उनका नया बॉस कौन है। जी सर, हो जाएगा। ओबरॉय जैसे ही कैबिन में आए, मनोज घबरा कर खड़ा हो गया। उन्होंने मनोज को पानी पिलाया और कंफर्टेबल फील करवाने के बाद इंटरव्यू शुरू किया। हाँ तो मिस्टर मनोज, अपने बारे में कुछ बताओ। क्या करते हो? घर में कौन कौन है? इससे पहले मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी मजदूर था। घर में हम 3 लोग हैं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर मेहनती हूँ। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मनोज, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये जॉब तुम्हारा हुआ। तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए महीना रहेगी।
आओ तुम्हें स्टाफ से मिलवा देता हूँ। इतनी बड़ी सैलरी के बारे में सुनकर वो इतना खुश था कि कब मिस्टर ओब्रॉय कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके उसे स्टाफ से मिलवाने ले गए और कब उसे एचआर डिपार्टमेंट का नया हेड घोषित कर दिया उसे पता ही नहीं चला। ये सब उसके लिए एक सपने की तरह था। प्रेरणा ने तो मनोज को देखकर नाक सिकोड़ ली। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना गवार दिखने वाला इंसान, जिसे ना बात करने का ढंग पता है ना कपड़े पहनने का, वो एचआर डिपार्टमेंट को लीड कैसे करेगा। ठीक यही सवाल मनोज का भी था। उसने तुरंत अभय को फोन लगाया। ये सब क्या चल रहा है अभय? मैं मैनेजर? ऐसी औकात के बाहर की नौकरी कैसे इतनी आसानी से मिल गई मुझे? सच सच बता, तुम लोग मुझसे कुछ गलत काम करवाने वाले हो क्या? अब मनोज, तुझे वक्त आने पर सब समझ आ जाएगा। फिलहाल तू घर जा और भाभी जी और मुन्ने को खुशखबरी सुना। नहीं, कई दिनों से देख रहा हूं तो कुछ बदला बदला सा लग रहा है। क्या चल रहा है? सच सच बता। क्या जवाब दे पाएगा अभय मनोज को? क्या होगा जब प्रेरणा को पता चलेगा कि अभय ही है उसका नया बॉस? क्या अभय जान पाएगा मिहिका के गुस्से के पीछे का राज? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैडएस है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।